अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई तो क्या होगी? दोनों तरफ तनाव बराबर बना हुआ है। क्या होगा अगर दोनों कंट्रीज जंग में कूद पड़ते हैं? तो तस्वीर बहुत ही भयानक होगी। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो गेट इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। इतिहास में अब तक एक ही बार न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। इस इंसिडेंट में मारे जाने वाले लोगों की तादाद करीब 2.5 लाख थी। अभी आप सोच ही सकते हैं कि 71 ईयर्स पहले अटैक किया गया एटॉमिक बॉम्ब ने इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन किया था, तो आज के मॉडर्न टेक्निक से बने न्यूक्लियर बॉम्ब कितने डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। अगर इन दोनों कंट्रीज में न्यूक्लियर वॉर हो गई तो कौन सी कंट्री अपनी वजूद बचाने में कामयाब रहेगी? आज के जमाने में न्यूक्लियर वॉर की धमकी देना या फिर उसके बारे में बात भी करना मजाक नहीं है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल फिजिशियन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के मुताबिक अगर आज के दौर में न्यूक्लियर अटैक होता है तो करीब 2 करोड़ लोग हमला होने के फौरन बाद ही मर जाएंगे और करीब 2 अरब लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। इस हमले में अर्थ की आधे से ज्यादा ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी। लेयर का खत्म होना मतलब सन की यूवी रेस का सामना करना। अल्ट्रा वायलेट रेज जमीन की क्लाइमेट को खत्म कर देगी। न्यूक्लियर ब्लास्ट से निकला धुआं पूरी तरह से एनवायरनमेंट में फैल जाएगा और कुछ ही दिनों के अंदर टेम्परेचर काफी हद तक गिर जाएगा। इस अटैक का बैड इफेक्ट मौजूदा पीढ़ी को तो होगा ही, साथ ही आने वाली नस्ल को भी इसका बैड इफेक्ट भुगतना पड़ेगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो इसका बैड इफेक्ट न सिर्फ इन दोनों देशों को होगा बल्कि पूरी दुनिया को होगा। दुनिया की इकोनॉमी पूरी तरह से हिल जाएगी। अगर फिर भी इंडिया और पाकिस्तान में वॉर होता है तो दोनों देशों में से कौन सा देश अपना एग्जिस्टेंस बचा पाएगा? इंडिया के पास मौजूदा वक्त में 160 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और पाकिस्तान के पास 165, जिसमें नसर, हत्फ, अब्दाली, गजनवी, शाहीन 1 और शाहीन 2 मौजूद हैं, जिसकी रेंज 50 से 900 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा 1500 से 2750 किलोमीटर की गौरी 1 और गौरी 2, शाहीन 2 और 3 मौजूद है। पाकिस्तानी मिसाइलों की मदद से दिल्ली, जयपुर, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल जैसे शहरों को निशाना बना सकते हैं। यही अगर बात करें इंडिया की तो पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 जिनकी रेंज 200 से 600 किलोमीटर की है और अग्नि 1 से अग्नि 5 जिनकी रेंज 700 से 8000 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा इंडिया और रशिया ही एक ऐसा देश है जिसके पास सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसे हवा, पानी या जमीन कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। पाकिस्तान का कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो इन मिसाइल्स की चपेट में ना आए। किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं इस बात से जीत तय नहीं किया जा सकता, बल्कि असलियत यह है कि अगर न्यूक्लियर अटैक हुई तो कोई भी कंट्री अपने आधे से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगी। न्यूक्लियर वॉर में वही देश जीत सकता है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होने के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स से बचना भी जानता हो। इस जंग में वही देश जीत सकता है जिसके पास एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा। इंडिया के पास एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कोई भी मिसाइल को हवा में रोकने की ताकत रखती है। अमेरिका, रशिया, इजराइल, चाइना और फ्रांस के बाद इंडिया दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास खुद के एंटी मिसाइल सिस्टम मौजूद है। इन एंटी मिसाइल्स की रेंज 2000 से 5000 किलोमीटर तक है। इंडिया अगर पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो पाकिस्तान अपना डिफेंस नहीं कर पाएगा। वहीं अगर पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करता है तो एंटी मिसाइल सिस्टम न्यूक्लियर मिसाइल को हवा में ही रोक सकती है। भले ही पाकिस्तान के पास इंडिया के मुकाबले ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया से आने वाली कोई न्यूक्लियर वेपन को डिफेंस करने के काबिल नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि न्यूक्लियर वॉर से इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इस वीडियो के जरिए किसी भी देश को नीचा दिखाने का मकसद नहीं है। असल में इस बैटल से कोई भी देश की विक्ट्री नहीं होगी, बल्कि पूरी ही दुनिया बाकी सालों से पीछे चली जाएगी। दुआ है कि इस तरह की सिचुएशन कभी ना आए और हम और हमारे पड़ोसी देश मिलजुल कर रहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।